पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन चैप्टर समिश्र संख्या में डिमाइबर प्रमेय। ये चैप्टर 100% आपका फिक्स कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में डेफिनेटली मिलने वाला है। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आपको 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत ही गजब का चैप्टर है। इसमें लिखा आपका समिश्र संख्या में डिमाइबर प्रमेय। इस चैप्टर नेम है जो मैथ फर्स्ट का चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते गए तो आपको बैक आने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है और 100% आप क्लियर करेंगे और गारंटी आप 40 से लेकर 45 प्लस या फिर आप 50 भी नंबर गेट कर सकते हैं विथ सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है समिश्र संख्या में डिमाइबर प्रमेय। तो देखिए, समिश्र संख्या का मतलब होता है दो नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू नंबर्स का कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू नंबर्स आर कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स या फिर ओके इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए, समिश्र संख्या होती है इनमें दो होती है, यानी कि इसमें एक वास्तविक संख्या होती है और सेकंड क्या हमारी इमेजिनरी काल्पनिक संख्या होती है। इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ के लिखते हैं तो इसको बोलते हैं समिश्र संख्या। तो देखिए, इसकी पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में ऐसे आपका इस ए लिखा आपका आई को हम बोलते हैं आयोटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं आयोटा, हिंदी में बोलते हैं इसको काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई हमारा क्या है, आई को बोलते हैं क्या आयोटा, इंग्लिश में बोलते हैं आई हमारा क्या आयोटा। इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, जो कि एक काल्पनिक नंबर, जो कि कैसा है काल्पनिक नंबर। आप इसका हल करें तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका आप यदि हल करेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, याद रखना इस बात के लिए। आयोटा इक्वल क्या होता है हमारा √-1 हमारा होता है, यानी कि आई इक्वल क्या होगा हमारा √-1। यदि हम बात करें क्या आई स्क्वायर की, ठीक है, आयोटा स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर बात करें तो इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी -1 हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम अपने सम्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या इक्वल क्या होता है, समिश्र संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल होती क्या है, समिश्र संख्या में एक एक्स होता है, सेकंड क्या आयोटा बाई होता है। तो एक्स यानी कि जो उसके यहाँ लिखा होता है नंबर, एक्स जो नंबर हमारा लिखा होता है, एक्स इक्वल क्या होता है हमारा इस प्रकार से, एक्स जो हमारा नंबर लिखा क्या होगा वास्तविक नंबर होगा और आयोटा वाई यानी कि क्या होगा काल्पनिक नंबर हमारा इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आई के साथ जहाँ लग जाए वो आपका काल्पनिक भाग कहलाएगा और ये हमारा क्या वास्तविक भाग कहलाता है। ये हमारा क्या होगा वास्तविक भाग, ठीक है, वास्तविक भाग। और हमारा ये क्या होगा आपका काल्पनिक भाग। कैसा होगा काल्पनिक भाग हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं वास्तविक भाग, एक हमारा काल्पनिक भाग। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखो, जैसे में कोई ने नंबर लिखा, ठीक है, एक आपका x क्या होगा यहाँ पर देखो, इसको लिख देते हैं x हमारा वास्तविक भाग होगा इसमें से और y आपका क्या होगा काल्पनिक भाग। क्योंकि y हमारा काल्पनिक क्यों होगा, क्योंकि ये आयोटा यानी कि i के साथ हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, i के साथ हमारा लिखा हुआ है। i मतलब क्या होगा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख रखा है, ऐसे लिखा आपका 2 + 3i, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक भाग होगा और ये कैसा होगा काल्पनिक भाग, क्योंकि इसके साथ क्या आई के साथ लिखा तो कैसा होगा ये काल्पनिक नंबर होगा यानी कि काल्पनिक संख्या हमारी कहलाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की। तो हम समझ गए कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक वास्तविक भाग होता है, दूसरा क्या होता है काल्पनिक भाग हमारा वो होता है। हमारे बनती है क्या समिश्र संख्या। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या मापांक यानी मॉड। तो जेड मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड बराबर क्या होता है, इसको हमने एक्स मानते हैं, इसको बाई मानते हैं। देखिए, मॉड इक्वल यानी मापांक बराबर क्या होता है √x² + y², √x² इज y, √x² + y² बराबर क्या होगा जेड, यानी कि मापांक। हम इसको इस प्रकार से ज्ञात करें तो हमारा मापांक का फॉर्मूला है। इसका यूज आपका मोस्टली सभी जगह होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला सभी आपके लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 100% एक फिक्स होता है कि कोणांक निकालने के लिए आपका आता है। उसमें आपको एक संख्या दे रखी होगी, इमेजरी नंबर दे रखा होगा, उसमें कहेगा आप क्या आपसे कोणांक ज्ञात करो। तो कोणांक का फॉर्मूला क्या होता है, कोणांक बराबर होता है यानी कि कोण कैसे निकालते हैं, कोणांक बराबर होता है tan θ बराबर y/x। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y/x इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है इसमें क्या जेड इक्वल, ठीक है, जेड अगर आपकी कोई समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर को दे रखा है a + आयोटा b, ठीक है, जेड बराबर a + आयोटा b दे रखा है। तो आपसे पूछा गया इसका संयुग्मी यानी कि इसका संयुग्मी ज्ञात करो, इसको यानी कि जेड बार ज्ञात करो, जिसको बोलते हैं जेड के ऊपर बार, ठीक है। तो संयुग्मी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, संयुग्मी लिखते हैं जेड के ऊपर बार से लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब इसका हम संयुग्मी ज्ञात करें तो क्या होगा, यहाँ जो प्लस का चिन्ह है कैसा माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर आपका माइनस को तो कैसा प्लस का यानी कि जस्ट अपोजिट उसका, ठीक है। तो देखिए, इसका संयुग्मी बराबर क्या हो जेड बराबर क्या हो जाएगा a - आयोटा b। हम इस प्रकार से इसका संयुग्मी ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है आपका क्या, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट
लीजिए। इससे आपका 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रख लीजिए कि 100% आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित समर संख्या का, ठीक है, निम्नलिखित दी गई समर संख्या का ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। निम्नलिखित दी गई संख्या का हमको क्या ध्रुवीय रूप हमको इसमें ज्ञात करना होता है। देखिए तो ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है, इसमें कोई नंबर होता है। देखिए x प्लस आई वाई आपको कोई एक समृद्ध संख्या दी गई होगी, ठीक है, और आपसे कहेगा इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करो। तो ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ध्रुवीय रूप बराबर होता है आर, ठीक है, ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई आयोटा यानी कि आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हमारे इस प्रकार से ध्रुवीय रूप हम निकाल लेते हैं। जहाँ पर देखो बात करें तो हम आर की, तो आर का मान क्या होगा हमारा एक मापांक है, आर हमारा क्या है इसमें एक मापांक है, तथा थीटा हमारा क्या इसमें एक कोणांक होता है, थीटा हमारा इसमें क्या कोणांक हमारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फॉर्मूला पढ़ ली जो आपके हमेशा यूज़ होते हैं। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस फॉर्मूला का देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझना, और आपको किसी चैप्टर समझना तो उसके साथ साथ उसके फॉर्मूलों को जरूर याद करें, तभी आपको वो सम्स आपको बन पाएंगे, वरना आपको नहीं बनेंगे। तो अगर आप इसको फॉर्मूला अच्छे से याद करें तो आपको 100% इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए तो हमने फॉर्मूला देख लिया, अब इसके आते हैं सम पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से लिखा है, इसमें आपको एक संख्या दे रखी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें एक वास्तविक भाग होता है तथा उसके साथ साथ एक काल्पनिक भाग यानी कि आयोटा उसके साथ लिखा होता है। तो आपको इस प्रकार से काल्पनिक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समस्त संख्या दे रखी है, उससे पूछा कि उसका मापांक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हमको क्या निकालना, मापांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब इस प्रकार से आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है तो उसको देखो अभी ये वर्ग में दे रखी है, यानी कि 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर गिवन है आपको। इसका हमको क्या कॉम्प्लेक्स यानी कि इसका हमको मापांक निकालना। तो मापांक कैसे निकालते हैं, देखिए तो मापांक निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से इस नंबर को हम सिंपल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्ड से देख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो उसको हम हल कर लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, 2 × a और मल्टीप्लाई b, ऐसे हमने लिख लिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a × b, हमने इस प्रकार से इसको हल कर लिया। तो 2 × 2 = 4 होगा हमारा, 2 का वर्ग 4 होगा, और 3 × 3 = 9, और i का क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे इस प्रकार से। इसको i को थोड़ा ऐसे लिखते हैं तिरछा, यानी कि i को बिल्कुल सिंपल नहीं, इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको आयोटा, ठीक है। और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = यानी कि 4 × 3 = 12, आपका इस प्रकार से हमारा 12 हमारा इसमें फाइंड कर लिया हमने। अब देखो हमने आपको बताया था कि आई स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे। देखिए जो हमारा आई स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू कितनी -1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी -1 होती है, तो हम इसके यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए इसमें पुट करते हैं तो लिखा हमने 4 + 9 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर वैल्यू कितनी -1 होती है, इसको -1 लिखा प्लस 12 हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। तो देखो 4 माइनस का गुणा इसके अंदर करें तो किससे -9, तो -9 प्लस का 12 आई, इसको हल करें तो कितना हो जाएगा -का, देखिए -5 प्लस का 12 आई हमारे इस प्रकार से। देखो अब हमने क्या बना ली इसकी, ये हमको एक संख्या दे रखी, इसका हमने क्या निकाल लिया, इसकी कॉम्प्लेक्स संख्या निकाल ली। इसको जब हमने हल किया तो हमारा एक पूरे रख से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब आपसे पूछा कि इसके मापांक ज्ञात करो, तो मापांक बराबर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए मापांक, तो हमने इसकी क्या भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड निकाल लिया, इसका हमको निकालना मापांक। तो हम जानते हैं मापांक बराबर मॉड बराबर क्या होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा मापांक का फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको x माना था, इसको हमने y माना था, ठीक है। ये x होता है पे प्लस बाई आई होता है, ठीक है, बाई आई होता है, या फिर आई वाई भी इसको हम कह सकते हैं। तो x प्लस आई वाई बराबर हमको दे रखा है। तो देखो मापांक बराबर क्या होता है, √z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे इस प्रकार से मापांक का फॉर्मूला होता है। अब इसको हमको मापांक निकालना तो लिखेंगे जेड मॉड जेड बराबर क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी -5, तो -5 का वर्ग, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी 12, तो 12 का हमने इसमें वर्क कर दिया, 12 का हमने इसमें वर्क कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144 होता है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कितना 13 का वर्गमूल हमारा निकल आएगा, यानी इसका मॉड कितना आ गया, मॉड जेड इक्वल, इसका मापांक हमने फाइंड कर लिया कितना, मॉड जेड बराबर 13। तो इस प्रकार से आपसे 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अथवा 2 नंबर की, निम्नलिखित का मापांक ज्ञात करो। निम्नलिखित का मापांक हमने ज्ञात करना सीख लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस पर लिखा है इस प्रकार से क्वेश्चन में कि आपको लिखा है आयोटा, ठीक है, आयोटा दे रखा और आयोटा -12 की पावर का मान हमको ज्ञात करना है। इसका हमको क्या मान हमको निकालना है, इसका मान हमको ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको आयोटा की पावर -12 दे रखा है, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो उसका मान निकालते हैं तो उसको क्या करना होता है, सबसे पहले हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इसको हमको धीमे धीमे कन्वर्ट करना सीखना होता है। देखिए तो हम इसको ले सकते हैं
आयोटा की पावर माइनस 4 गुणा 3 हम इसके लिए होते 4 3 12 होता है। इसको हमने इस प्रकार से दोबारा से इसको ब्रेक करके लिख लिया। 4 की और 13 कितना, यानी कि 4 की घात 4 गुणा 3 कितना होगा, 4 3 12 होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, तोड़ के हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। अब इसको हमको आगे हल करना है, तो देखिए हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। तो हमने आपको बताया था पहले भी कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, प्लस 1 होती है। आई की वैल्यू कितनी, प्लस 1 नहीं कहती, माइनस 1 होती है। आई की वैल्यू कितनी आपकी, प्लस 1 होती है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हमारी, माइनस की 1 हमारी इस प्रकार होती है। तो देखिए आयोटा इक्वल अंडर रूट माइनस 1 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो हमने इस प्रकार से इसको ब्रेक कर लिया। तो इसको हम और भी सिंपल तरीके से तोड़ सकते हैं। और आप चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना। तो देखिए आप इसको और भी सिंपल तरीके ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा आयोटा की पावर माइनस 12 लिखा हमने, ठीक है। अब इसको हम देखो कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं ऑलरेडी क्या कि आयोटा की पावर क्या, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई इसको माइनस 6 कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 हमने इसको ऐसे लिख दिया। 2 छक्के 12 होता है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। तो देखिए आयोटा स्क्वायर की पावर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी इसमें, -1। तो उसके अंदर लिख देते हैं -1 का होल पावर 6, ठीक है। -1 की पावर होल पावर 6 हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसकी घात देखो कैसी सम है। जब इसके साथ सम है तो हम इसको हल करेंगे, तो 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए तो इसका आंसर कितना 1 आएगा। लेकिन अगर सम होगा तो घात सम होगी तो आपका आंसर घात सम में आ जाएगा, यानी प्लस में आपका आंसर आएगा। यदि घात आपकी यहाँ पर 7 होती है, ठीक है, आप 1 की कितनी भी घात कर लीजिए आपका आंसर 1 ही आना है, ठीक है। 1 की घात 50 कर लीजिए, 1 की घात 100 कर लीजिए, जितना तो आप जानते होंगे। इसके अलावा यदि आपकी घात यहाँ पर सम है, अगर आपका आंसर इसमें माइनस में है तो कैसा प्लस बन जाएगा। अगर आपकी घात विषम है, यहाँ पे माइनस है तो आपका माइनस ही बना है। जैसे आपका यहाँ पर लिखा -1, इसकी घात 6 एक विषम नंबर यानी कि एक सम नंबर है। 6 हमारा कैसा यानी कि इवन नंबर है, तो इसको जो हम इसका वर्क करें तो कैसा प्लस का 1 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। तो हमने इसको लिख लिया -6 दोबारा से। अब देखो 1 की घात कितनी, -6। तो देखो आप जानते हैं इस प्रकार से यदि कोई नंबर आपका इस प्रकार से 1 की पावर m में -m में रखो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 की पावर m ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए सेम इसको हम ऐसे रख देंगे 1/1 की पावर 6, ठीक है। इसको हम हल करें तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हमारी आ गई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। तो इस प्रकार से हमने किसी भी आपका नंबर हो उसमें आपको आयोटा की पावर दे रखी है, उससे पूछा है कि आयोटा की पावर n का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार से हम उसको ब्रेक करेंगे, फिर उसको हम आसानी से आंसर गेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको देखा है, इसमें लिखा है आपका क्या 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आपको दे रखा है। इसमें आपसे पूछा है कि इसको आपको हल करना है, इसको हल करना है। तो इसको हम देखिए, एक बात याद रखिए, ये आपको ऊपरी वाक्य कहलाता है अंश यानी कि न्यूमरेटर, और इसके नीचे वाला वाक्य रहता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो देखिए याद रखिए जो आपका काल्पनिक नंबर यानी कि आई होता है, आयोटा होता है, उसको हमेशा कभी हर में नहीं लिखा जाता। उसको हमको क्या हर से कहाँ अंश में पहुँचाना पड़ता है। और आपका नंबर कोई हर में लिखा है आयोटा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हमको अंश में बदलना होगा, उसको हमको अंश में ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखिए याद रखना, यदि आपका आयोटा उसमें हर में रखा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, उसको हम अंश में ट्रांसफ़र करने की हम इसको कोशिश करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सम दे रखा है, तो उसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, तो आप जानते हैं 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और 1 - 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर आपको दे रखा है। आप जानते हैं कि आयोटा बराबर क्या होता है आपका, आयोटा बराबर हमारा क्या होता है इसमें, आयोटा बराबर √-1 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना -1। तो देखो आपको आयोटा स्क्वायर दे रखा है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या -1, हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए तो 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी -1 हमने इसमें लिखा, और 1 - 2 आयोटा प्लस का 3 मल्टीप्लाई -1 यहाँ पर कर दिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 + 2 आयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आपके माइनस में कन्वर्ट है, तो -3 लिखा मैंने यहाँ पर, और 1 - 2 आयोटा, और यहाँ पर लिखा 3 × 1 = 3, फिर से यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो -3 और +1 -2 बचेगा, -2 + 2 आयोटा लिखा, -3 + 1 यहाँ पे कितना बचेगा -2 आयोटा हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। तो अब देखिए इसको और भी सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे हमारा इसमें लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से हम ले लेते हैं क्या माइनस कॉमन, तो इसमें से हम माइनस कॉमन है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, तो ये माइनस जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो 2 + 2 आयोटा हमने इस प्रकार, माइनस से माइनस कैसे आपके कैंसिल हो गए। अभी देखिए हमने इसको इतना हल कर लिया, तो हमारे कहाँ ब्रेक हो गया, इस प्रकार से सब हमारे यहाँ से ब्रेक और कहाँ पर आ गया, इस प्रकार से हमने इसको ब्रेक करके यहाँ पर लिख लिया।
हमने बताया था कि यदि आपका आयोटा इसमें नीचे लिखा है अंश, यदि आपका आयोटा आपका हर में है तो हमको उसको कहाँ अंश में ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, यदि आपका आयोटा आपका अंश में पड़े यानी कि हर में पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसको हम अंश बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले परिमीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, परिमीकरण हम इसका करने वाले। तो देखिए 2 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 2 आयोटा में सेम लिखा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इन दोनों नंबर से, मल्टीप्लाई इसको इस नंबर से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कैसे, परिमीकरण में क्या करते हैं, चिन्ह बदल करके हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 - 2 आई और 2 - 2 आयोटा, इसको फिर से हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, चिन्ह बदल करके हमने इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखो इसका गुणा करेंगे तो देखो ये ए माइनस फॉर्म में लिखा और ए भी A - B की, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 - 2 आई का होल स्क्वायर। और देखो ए बन जाएगा आपका A + B और ए बन जाएगा A - B, A + B और A - B। देखो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, तो इसको कर दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने कर दिया बी स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको और हल करते हैं तो देखिए A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A × B। ठीक, सेम हमने यहाँ पे लिखा। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 × 2 4 और आयोटा इसको हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। अब देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 आई स्क्वायर माइनस के कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है हमारा -1, तो इसमें -1 में लिखा इस प्रकार। ठीक है, इसको और हल करते हैं सिंपल से। तो देखिए इस वैल्यू को हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए तो लिखा 4 + 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 8i, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था आपका 8 आयोटा स्क्वायर लिखा हमने, अपॉन कितना हो जाएगा 4, माइनस गुणा माइनस कैसे प्लस का, तो प्लस का 4 हमारे नीचे बचेगा। तो देखिए 4 प्लस, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी, -1 हमने लिखा और 8 आयोटा हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। 4 कितना हमारे होगा 8, जब 4 का मल्टीप्लाई, देखिए 4 तो हमने पहले इसको लिखा, 4 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में तो कितना -1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस का 4 हमने यहाँ पर लिख लिया 8/i/8। ठीक है, ये कट जाएंगे आपके 4 में से 4 का 0, तो यानी कितना हो जाएगा -8 आयोटा अपॉन 8 से 8 भी कैंसिल है तो कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा आपका आंसर। इस प्रकार से हमने इसको फाइंड कर लिया। हल करने पे आपका आंसर क्या बचा, केवल ये आपका आंसर बचा है। तो इतने बड़े सम को हमने इस प्रकार से हल कर लिया सिंपल तरीके से, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसमें लिखा आपको क्या, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना। तो ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करते हैं उस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दे रखा, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें लिखा आपको क्या 1 + आयोटा। ठीक है, 1 + आयोटा को आपको ध्रुवीय रूप में हमको बदलना है। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सामरिक संख्या दे रखी है और इसको हमको कहाँ ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो देखिए ध्रुवीय रूप में बदलने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले आप इस नंबर को क्या लिखेंगे 1 + आयोटा। ठीक है, हमको इस नंबर को कहाँ बदलना है, ध्रुवीय रूप में हमको उसको बदलना है। तो इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1 + आयोटा बराबर, हम एक फार्मूला हमारा जानते हैं कि ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है r। ठीक है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। हमारा लिख लेते हैं इसको दोबारा से, r हमने इसमें फार्मूला लिखा था आपको लिखे। तो ध्रुवीय रूप बराबर हमारा क्या होता है, देख लीजिए इसमें ध्रुवीय रूप बराबर x + i आयोटा बराबर क्या होता है r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका हमको यूज़ करना है। तो देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे, लिख लेते हैं r cos थीटा प्लस के i sin थीटा, हमने इस प्रकार से इस फार्मूला को लिख लिया। ठीक है, लिखा हमने इस प्रकार से इस फार्मूले को। अब हम क्या करेंगे, इसका r का अंदर गुणा करा देंगे, r का अंदर गुणा करें तो r cos थीटा बन जाएगा आपका, और प्लस का r sin थीटा आयोटा, हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। ये देखो ये इसका वास्तविक भाग है, ये इसके साथ काल्पनिक भाग, ये इसका वास्तविक भाग और इसका काल्पनिक भाग। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम तुलना कर देंगे, तुलना लिखेंगे वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करें, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। ठीक है, एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर देखिए तो इसमें क्या होगा, जो r cos थीटा आपका ये वास्तविक भाग का वास्तविक भाग से तुलना करें तो क्या हो जाएगा r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और आयोटा बराबर क्या कर लेंगे, तो आपका देखिए r sin थीटा आयोटा बराबर क्या हो जाएगा आपका i के बराबर हो जाएगा। तो हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ठीक, तो हमको क्या तुलना करना है, केवल हमको वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की हमको इसमें तुलना करनी है। तो देखिए
तो हमने इसकी फिर इस प्रकार से तुलना कर लिया, यानी कि इसका जो वास्तविक भाग है क्या होगा, इस प्रकार से आर कॉस थीटा और हमने बन तुलना कर लिया। उसके देखो बाद यानी काल्पनिक भाग यानी कि आर साइन थीटा आयोटा बराबर आयोटा। तो देखिए जो आयोटा हमारा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से क्या बचेगा हमारा आर। तो देखिए हमने इस प्रकार से इसको तुलना की तो हमारे क्या हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर हमारे यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा समीकरण 2 लिख लेते हैं। आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण आपका 2 हो गया। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने समीकरण 2 की पोजीशन नंबर की उसको यहाँ पर दे दी। तो हमारा एक समीकरण यानी कि एक बन गया और समीकरण 2 आपका इस प्रकार से हमारा बन गया। ठीक है, अब हमारे 2 समीकरण इस प्रकार से हमारे इसमें बन गया। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करने, कैसे वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका हम वर्ग करेंगे। पहले देखिए तो हम लिखा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस आर साइन थीटा का हम इसमें होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमने वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इनको आपस में जोड़ दिया। इसमें करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करके इनको आपस में हमने जोड़ दिया। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 1 हमारा बन जाएगा। तो इसमें से आर स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले लेते, लिख लेते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इस प्रकार से इनमें राइट कर दिया। 1 + 1 हमारा 2 बन जाएंगे। तो देखिए आप जानते भली बात है कि आर स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हमारी 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी हमारी 1 होती है। इसको मल्टीप्लाई हमने इसमें 1 कर दिया, एक कॉलम में 2 लिखा तो आर स्क्वायर बराबर हमारे 2 आ गई इसमें। अब हम इसमें निकालते हैं आर की वैल्यू दोबारा से। देखिए आर का मान √2 हमारे इस प्रकार से फाइंड हो गया। तो हमने इसमें निकाल लिया क्या आर का मान, तो हम निकालना सीख गए। हमको निकालना इसका कोणांक। ठीक है, इसका हमको निकालना थीटा। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए करेंगे क्या समीकरण 2/1 कर देंगे। समीकरण 2 में 1 से भाग करने, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये लिखा, समीकरण 1 ये लिखा, तो हम इसमें भाग कर देते तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा हमने इस प्रकार से भाग कर दिया और 1/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल 1/1। हमने इसमें समीकरण 2 से क्या लिखा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से हमने भाग कर दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से हमने इस प्रकार से भाग कर दिया तो क्या आर से आर हमारा कट गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा 1/1 की वैल्यू कितनी 1। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा लिखा हमने। तो टेन थीटा के मान में 1 का मान कहाँ आता है, टेन 45 का मान हमारा कितना 1 आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 45 बराबर क्या 1। तो 1 क्या लिखा होती है टेन 45 में। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो थीटा की वैल्यू हमारे कितने आएगी यहाँ पर 45 हमारे इस प्रकार से इसमें फाइंड हो गए। तो हमने निकाल लिया क्या थीटा और आर की वैल्यू निकाल लिया। अब लिख लेते हैं क्या इस इक्वेशन में, जैसे हमने जो निकाला था इसका ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप बराबर क्या होता है लिख लेते हैं। तो चूँकि ध्रुवीय रूप बराबर हम जानते हैं, ध्रुवीय रूप बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमने इस प्रकार से इसको लिखाते हैं फॉर्मूला। अब इसमें लिख देते हैं आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू, तो हमारा ध्रुवीय रूप इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए आर की वैल्यू हमने इस प्रकार से रखी तो √2 लिखा कॉस थीटा, थीटा वैल्यू कितनी 42 प्लस आई साइन 45, इस प्रकार से हमने इसकी ध्रुवीय रूप निकालना सीख लिया। तो आपके एग्जाम में समझ लीजिए 5 से 7 नंबर फिक्स होगा जो आपके एग्जाम में आने वाले थे कि ध्रुवीय रूप आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ध्रुवीय रूप कैसे निकाला जाता है। ध्रुवीय रूप हमने निकालना सीख लिया, वो भी मात्र 2 मिनट के अंदर। कैसे कि ध्रुवीय रूप को क्या करना होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसको हम इसमें निकाल लेते हैं इस प्रकार से। देखिए तो हमने निकालना सीख लिया ध्रुवीय रूप, इनको हल करना कैसे सीखते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का चैप्टर फिनिश कर लिया। डेमाइबर की प्रमेय में समस्या संख्या, जो सबसे आसान तरीके से आपको पढ़ाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।